आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम कैसे अपने डेटाबेस की टेबल पर फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैर है और आप देख रहे हैं सॉफ्टटेक सॉल्यूशन। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम कैसे अपने डेटाबेस की टेबल पर फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर टोटल परसेंटेज और ग्रेड्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के टोटल नंबर क्रिएट हो जाते हैं और उसके बाद इन टोटल की मदद से यहाँ पे परसेंटेज शो हो जाती है। इन परसेंटेज की वजह से यहाँ पर हमारे पास ग्रेड शो हो जाती है। चलिए सीखते हैं हम कैसे यहाँ पर फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके डिज़ाइन व्यू पर जाएंगे, हमारे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद टोटल पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन टाइप जो है वो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है और हमने जो सिलेक्ट किया है वो है हमारे पास टेबल। उसके बाद यहाँ पे हम इसके इवेंट पर जाएंगे। इवेंट पर जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ऑन क्लिक क्रिएट किया हुआ है। आप ऑन माउस भी कर सकते हैं। जैसे हम माउस को डाउन करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो शो होगा। जैसे ही माउस को अप करेंगे तो रिज़ल्ट शो होगा। माउस को मूव करेंगे, की को डाउन करेंगे, की को अप करेंगे और की को प्रेस करने पर और यहाँ पर की को एंटर करने पर। जैसे कि मैं यहाँ पर हमने प्रोसीजर सेलेक्ट किया है। प्रोसीजर सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर टोटल का क्रिएट किया है मार्क्स। टोटल इक्वल टू जो हमारे पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। यहाँ पर ध्यान रखें, जो हमने स्टार्टिंग में नाम दिए हुए वो हम वही स्पेलिंग यहाँ पर रखेंगे। हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं तो हमारा ये फार्मूला सही वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट का नेम है फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। ये हमने फार्मूला सही सेलेक्ट किया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, टोटल के बाद क्लिक करेंगे तो हमारा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और मैथ के जितने भी मार्क्स होंगे वो टोटल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर परसेंटेज पर चले जाते हैं। परसेंटेज के बाद इस पर ही मैंने ऑन क्लिक पर क्लिक किया हुआ है, तो हम इस पर प्रोसीजर पर चलते हैं। इसके ये देख सकते हैं, हमारे पास परसेंटेज का जो कि फार्मूला चल रहा है वो है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि हमारे पास तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 300 हमने यहाँ पर टोटल कर दिया। टोटल मार्क्स जो होंगे, ऑब्टेन मार्क्स, जो ये मार्क्स आएंगे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के, टोटल मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद 300 से डिवाइड हो जाएंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हम अपने परसेंटेज शो कराते हैं। ये परसेंटेज का फार्मूला है जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद इसको ऐसे ही क्लोज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे ग्रेड्स पर। ग्रेड्स पर भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने ऑन इवेंट क्लिक पर ही किया हुआ है। तो इस पर चलते हैं। मैंने यहाँ पर प्राइवेट की क्लिक की है। इफ़ परसेंटेज, अगर हमारी परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन है 90 से, यानी कि परसेंटेज अगर हमारे 90 से ग्रेटर है तो हमारे पास जो ग्रेड शो हो वो हो हमारे पास A+। एल्स अगर परसेंटेज 80 से ग्रेटर है या तो हमारे पास ग्रेड शो हो A। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 देन ग्रेड हमारे पास जो शो हो वो हो B+। एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 देन ग्रेड विल बी B। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 देन रिजल्ट विल बी C। जो हमारे पास ग्रेड होगा वो हमारे पास C होगा। एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 49 तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट होगा हमारे पास फेल का। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर 5 इफ्स ऑन की हैं, 3, 4, 5 और 6। हमने 6 इफ़ स्टेटमेंट ओपन की हैं और 6 स्टेटमेंट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ऐसे
हम यहाँ पर ग्रेड का परसेंटेज का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इसको क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ऑन क्लिक पर ये शो होगा। अगर आपने वहाँ पर ऑन क्लिक पर हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने ऑन क्लिक पर किया था, हम यहाँ पर डबल क्लिक पर कर सकते हैं, एंटर पर भी कर सकते हैं, डाउन की पर, क्रैश की पर, की अप पर, लॉस फोकस पर, माउस डाउन माउस अप वगैरह पर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपने जो अल्फ़ाबेट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के यूज़ किए हैं अब वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें फार्मूलाज पर, क्योंकि अगर हम मिस्टेक करेंगे तो हमारा फार्मूला वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने परसेंटेज कंप्लीट लिखा है। अगर मैंने स्टार्ट पर परसेंटेज PERCF लिखा होता, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास है परसेंटेज, ये परसेंटेज हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर लिखा होता PER तो फिर मैं यहाँ पर PER लिख सकता था, क्योंकि अब यहाँ पर परसेंटेज है कंप्लीट है तो यहाँ परसेंटेज लिखूँगा। जैसे कि यहाँ पर टोटल है तो मैं यहाँ पर टोटल लिख रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज है और मैं यहाँ पर परसेंटेज लिख रहा हूँ।